नमस्कार दोस्तों, दिस इज संकेत। चलिए देखते हैं कल मार्केट कहाँ मोमेंटम कर सकता है, क्या हमारे टारगेट नहीं कहलाते। सबसे पहले देखते हैं कि कल मार्केट ने कैसे ट्रेड किया। आज तो छुट्टी है, हॉलीडे आज या गुरु नानक जयंती की वजह से। तो अभी देखते हैं कि कल मार्केट ने कैसे ट्रेड किया था। देखिए यहाँ पर मार्केट ओपन हो गई थी 41,700 के आसपास। यहाँ पर ओपन होने के बाद आपको यहाँ पर क्या दिख रहा है कि 41,800 के आसपास ये जो आपको पूरा एरिया बन रहा है, ये आपका एक रेजिस्टेंस जोन यहाँ पर बन रहा है, क्योंकि ये ऑल टाइम हाई है। 41,800 एक ऑल टाइम हाई है। तो यहाँ से क्या हो सकता है, मार्केट नीचे आने की कोशिश कर सकती है। तो हमने यहाँ पर क्या किया था, टेलीग्राम पर एक ट्रेड भी दिया था मैंने। अगर आप टेलीग्राम पर ज्वाइन नहीं हो तो ज्वाइन हो जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई, वहां पर जाकर आप ज्वाइन हो सकते हो। तो यहाँ पर हमने क्या किया था, जैसे मार्केट यहाँ पर पहले 15 मिनट में देखिए एक कैंडल बन गई थी। उसके बाद में जैसे मार्केट नीचे आ रही, यहाँ पर क्या किया उसने, एक यहाँ पर सपोर्ट लेने के बाद, मतलब यहाँ पर रिटेस्ट करने के बाद अच्छे खासे मार्केट यहाँ पर नीचे आ गई थी। तो हमने ये ट्रेड टेलीग्राम पर दिया था। उसके बाद में क्या हुआ कि एक शार्प रिकवरी हमें देखने के लिए मिल गई थी, मतलब यू टर्न रिकवरी हमें यहाँ पर देखने के लिए मिल गई थी। और अभी 41,700 के आसपास मार्केट ने क्लोजिंग दिए। तो अभी 41,700 के आसपास मार्केट ने क्लोजिंग दिए। तो कल के दिन हमें कैसे ट्रेड करना चाहिए, क्योंकि ये जो बन रहा है यहाँ पर, ये 41,800 आपका एक ऑल टाइम हाई है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि मार्केट ऊपर जाकर, मतलब 41,800 को क्लोज कर यहाँ पर टच करो, मार्केट नीचे आ रहा है। यहाँ पर भी टच किया, मार्केट नीचे आ गया। कल के दिन भी क्या हुआ, टच किया, यहाँ से मार्केट नीचे आ गया। पिछले भी 1 मंथ में अच्छे खासे 2-3 बार पहले भी हमें अच्छा खासा टारगेट यहाँ पर देखने के लिए मिल गए थे। मतलब यहाँ से क्या हो सकता है कि मार्केट यहाँ से नीचे आने की कोशिश कर रही है। बट यहाँ पर क्या हुआ है, अभी 41,700 के आसपास यहाँ पर मार्केट क्लोजिंग दी है। तो यहाँ से क्या हो सकता है कि ऊपर अगर मार्केट जाती है, मतलब 41,800 अगर ब्रेक करके मार्केट अगर ऊपर जाती है, तो हमें अच्छा खासा टारगेट ऊपर की तरफ देखने के लिए मिल सकता है। मतलब 42,000 आपका पहला टारगेट यहाँ पर बन सकता है। 42,000 क्यों बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि ये जो बन रहा है आपका 42,000, ये आपका पोटेंशियल लेवल है, पोटेंशियल रेजिस्टेंस की तरह यहाँ पर काम कर सकता है, साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस भी की तरह भी यहाँ पर काम कर सकता है। क्योंकि एक 42,000 क्या है कि लोगों की वजह से यहाँ पर साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस यहाँ पर बन रहा है। तो यहाँ से क्या हो सकता है, थोड़ी सी मार्केट नीचे आने की कोशिश कर सकती है। अदरवाइज अगर मार्केट नीचे नहीं आती है तो हमें अच्छा खासा टारगेट ऊपर की तरफ देखने के लिए मिल सकता है। कल के दिन नहीं तो भी हमें थर्सडे के दिन अच्छा खासा टारगेट ऊपर की तरफ देखने के लिए मिल सकता है। तो आपको समझ में आएगा कि ऊपर की तरफ हमें कैसे ट्रेडिंग करनी चाहिए। नीचे की तरफ देखते हैं कि अभी अगर मार्केट नीचे आता है, मतलब ये जो आपका लेवल बन रहा है 41,800 के आसपास, ये अगर मतलब सस्टेन करता है यहाँ पर, अगर यहाँ से मार्केट अगर फिर से नीचे आने की कोशिश कर सकती है, तो आपको ट्रेडिंग कहाँ से करनी चाहिए, लेवल कहाँ से मिल सकते हैं। तो पहला लेवल हमारा बन सकता है, ये जो आपका लेवल बन सकता है 41,500 के आसपास, ये आपका पहला लेवल बन सकता है। अगर मार्केट यहाँ से नीचे आती है तो यहाँ से क्या हो सकता है, फिर से बाउंस बैक ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर सकती है। अगर ये ब्रेक होती है, मतलब 41,500 अगर ब्रेक होता है, तो नीचे की तरफ हमें पहला टारगेट यहाँ पर बन सकता है 41,300 के आसपास, ये आपका पहला टारगेट बन सकता है। उसके बाद में दूसरा टारगेट हमारा बन सकता है 41,000 के आसपास, ये आपका दूसरा टारगेट यहाँ पर बन सकता है। तो आपको समझ में आ गया कि नीचे की तरफ कैसे ट्रेडिंग करनी चाहिए। अगर आपको ट्रेडिंग तभी करनी चाहिए नीचे की तरफ, अगर 41,500 यहाँ पर ब्रेक होकर एक रिटेस्ट आता है, तभी आपको नीचे की तरफ ट्रेडिंग करनी चाहिए। नीचे की तरफ अच्छा खासा टारगेट हमें देखने के लिए मिल सकता है। पहला 200 पॉइंट का टारगेट देखने के लिए मिल सकता है 41,300 के आसपास। उसके बाद में दूसरा टारगेट हमें देखने के लिए मिल सकता है, ये आपका भी, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है कि दो बार इसने क्या किया है, यहाँ पर टेस्ट किया। ये जो आपका 41,000 के आसपास है, ये आपका जो लेवल बन रहा है, इसको 2 बार इसने यहाँ पर सपोर्ट लिया है। तो यहाँ से क्या हो सकता है कि मार्केट यहाँ पर फिर से थोड़ी सी नीचे आ गई, समझो अगर 41,000 के आसपास आपका टारगेट बन सकता है। तो यहाँ पर क्या करना है आपको, आपकी जो पोजीशन है वो यहाँ पर एग्जिट करनी होगी, क्योंकि यहाँ से क्या हो सकता है, फिर से मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर सकती है। तो आपको समझ में आएगा कि बैंक निफ्टी में कैसे ट्रेडिंग करनी चाहिए, ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ। ऊपर की तरफ मैं बता रहा हूँ, अभी भी बता रहा हूँ कि 41,800 एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस है। तो यहाँ से आपको तभी ट्रेडिंग करनी चाहिए जब आपको एक कंफर्मेशन मिल जाए। बिना कंफर्मेशन के साथ यहाँ पर ट्रेडिंग करना क्या हो सकता है, अगर मार्केट यहाँ से ऊपर भी चला गया, फिर से नीचे आने की कोशिश यहाँ पर कर सकता है। तो यहाँ पर आपको विदाउट कंफर्मेशन के साथ कोई भी ट्रेडिंग यहाँ पर करनी नहीं है, और लो पोजीशन के साथ यहाँ पर ट्रेडिंग करनी है ऊपर की तरफ। तो आपको समझ में आएगा कि बैंक निफ्टी में कैसे ट्रेड करना चाहिए। तो अभी देखते हैं कि निफ्टी में हमें कैसे ट्रेड करना चाहिए। तो निफ्टी में देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि मार्केट एक आपके नीचे की तरफ आपके एक रेजिस्टेंस लाइन यहाँ पर, सपोर्ट लाइन यहाँ पर बन रहा है, एक ट्रेंड लाइन यहाँ पर बन रही है। इस ट्रेंड लाइन को मार्केट पिछले 20 अक्टूबर से यहाँ पर वैलिड हो रहा है। मतलब देखिए यहाँ पर भी इसने वैलिड कर दिया था, इसके बाद यहाँ पर भी इसने वैलिड कर दी थी, उसके बाद यहाँ पर भी वैलिड हुआ, यहाँ पर भी वैलिड हुआ, और कल के दिन भी यहाँ पर भी ये ट्रेंड लाइन यहाँ पर वैलिड हुई है। मतलब यहाँ से क्या हो रहा है कि मार्केट नीचे आता है तो इस ट्रेंड लाइन से फिर से ऊपर जाता है। तो कल के दिन भी क्या हुआ, मार्केट नीचे तो आया, फिर यहाँ पर इस ट्रेंड लाइन से फिर से
से ऊपर जाने लगा और अच्छी खासी क्लोजिंग हमें ऊपर की तरफ ही देखने के लिए मिल गई थी। कल के दिन 18,200 के आसपास अभी क्लोजिंग हमें देखने के लिए मिल गई। तो अभी कल के दिन हमें कैसे ट्रेडिंग करनी चाहिए? तो कल के दिन हमें क्या करना चाहिए? यहाँ पर देखिए मार्केट अभी क्लोज हुआ है 18,200 के आसपास और यहाँ पर हाई क्या बना हुआ है आपका 18,250 के आसपास। ये आपका एक हाई बना हुआ है। हाई बना हुआ है मतलब ये जो हाई बना हुआ है ये वन मंथ का हाई यहाँ पर बना हुआ है। तो अभी 1 मंथ का हाई बना हुआ है तो यहाँ से हमें ट्रेडिंग कैसे करनी चाहिए? जैसे ही समझो अगर 18,150 अगर ब्रेक होता है तो ऊपर की तरफ हमें अच्छा खासा टारगेट देखने के लिए मिल सकता है। पहला टारगेट हमारा बन सकता है 18,350 के आसपास, मतलब 100 पॉइंट का यहाँ पर हमें अच्छा खासा टारगेट यहाँ पर देखने के लिए मिल सकता है। उसके बाद में वो 18,400 भी हमारा टारगेट बन सकता है। उसके बाद में 18,450 भी ये आपका टारगेट यहाँ पर बन सकता है। तो आपको समझ में आ गया कि ऊपर की तरफ हमें कैसे ट्रेडिंग करनी चाहिए। ऊपर की तरफ आपको निफ्टी में तो ईजी है ऊपर की तरफ ट्रेडिंग करना, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि अच्छे खासे टारगेट हमें देखने के लिए मिल सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर क्या है कि ऊपर की तरफ अच्छा खासा रेजिस्टेंस, मतलब जो ऑल टाइम हाई का रेजिस्टेंस है वो 18,600 के आसपास है और अभी मार्केट ट्रेड कर रहा है 18,200 के आसपास। अगर मार्केट ऊपर भी गया तो इतना कुछ रेजिस्टेंस यहाँ पर फेस नहीं होगा। तो यहाँ से क्या हो सकता है कि मार्केट अच्छी खासी ऊपर जाने की कोशिश यहाँ पर कर सकती है। पहला टारगेट हमारा सीधा बन सकता है 18,350 के आसपास। ये आपको टारगेट लेना चाहिए अगर मार्केट यहाँ पर ऊपर जाती है। तो अभी नीचे की तरफ हमें कैसे ट्रेडिंग करनी चाहिए? देखिए नीचे की तरफ यहाँ पर ये जो ट्रेंड लाइन आपकी अभी दिखाई दे मैंने, ये ट्रेंड लाइन यहाँ पर वैलिड हो रहे हैं। अभी ये ट्रेंड लाइन यहाँ पर वैलिड कब हुए थे? 18,080 के आसपास ये ट्रेंड लाइन यहाँ पर वैलिड हुए। तो अब समझो कि 18,080 अगर यहाँ पर ब्रेक होता है तो नीचे की तरफ हमारा पहला टारगेट बन सकता है 18,000 के आसपास। ये आपका टारगेट यहाँ पर बन सकता है। अदरवाइज यहाँ पर क्या हो सकता है, मार्केट अगर नीचे आती है तो थोड़ी सी यहाँ पर क्या हो सकती है कि साइडवेज मार्केट हमें देखने के लिए मिल सकती है। क्योंकि कल का वेडनेसडे है तो यहाँ पर क्या हो सकता है कि साइडवेज मार्केट देखने के बाद थर्सडे के दिन हमें अच्छे खासी मूवमेंटम ऊपर की तरफ या फिर हमें नीचे की तरफ अच्छी खासी मूवमेंटम देखने के लिए मिल सकती है थर्सडे के दिन। तो कल के दिन क्या हो सकता है, यहाँ पर एक साइडवेज मार्केट हमें देखने के लिए मिल सकती है। तो आपको समझ में आ गया कि बैंक निफ्टी और निफ्टी में कैसे ट्रेडिंग करनी चाहिए। अगर कोई लेवल बनता है, कोई टारगेट बनता है तो मैं टेलीग्राम पर अपडेट कर दूंगा। टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहां पर जाकर आप टेलीग्राम पर ज्वाइन हो सकते हो। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू।